मनियार कहते हैं जो चूड़ी बेचा करते गांव गांव में, कांच की चूड़ियां होती थी, गांव गांव में नगर नगर में जाके वो बहनों को माताओं को चूड़ियां पहनाया करते थे। एक दिन उन्होंने सत्संग सुन लिया परमेश्वर कबीर देव जी का, भगवान का उपदेश ले लिया, कबीर परमेश्वर जी से उपदेश ले लिया था। सम्मन जी के घर में 3 सदस्य थे कुल। स्वयं सम्मन, पुत्र सेऊ, जिसको शिव कहते हैं वैसे सेऊ कहने लगे थे, और उनकी पत्नी का नाम नेक्की था, नेक्की। उपदेश लेकर के ज्ञान से परिचित होकर के बड़ी श्रद्धा से भगवान की भक्ति किया करते थे। नेक्की और सम्मन दोनों चूड़ियां पहनाने का कार्य किया करते थे, और परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने बहुत सी ऐसी लीलाएं चमत्कार कर रखे थे। तो वो बताया करते थे, जहां भी चूड़ियां पहनाने जाते थे, एक पंथ 2 काज किया करते थे। चूड़ियां पहनाने का उड़े के 2-2 घंटे लग जाते, 4-5-10 बहनें आ जाती, उनको सत्संग सुनाया करते थे। उनके हाथ में जैसे धागा लगा हुआ है, वो पूछा करते थे कि ये धागा कैसा बांध रखा है, तो बताते थे कि हमने ऐसे गुरु बना लिया है, हमारे गुरु जी हैं। तो पुण्यात्माएं होती थी, परमात्मा की चर्चा सुनाना शुरू कर देते थे। सम्मन और नेकी अपने अपने स्थानों पर जहाँ जहाँ वो सेवा करने जाते थे, चूड़ियों बेचने की, पहनाने की, वो कहा करते थे कि हमारे भगवान कबीर साहिब हैं, वो पूर्ण परमात्मा हैं, स्वयं सर्व सृष्टि रचनहार स्वयं ही आए हुए हैं पृथ्वी पर हैं। और बताया करते थे कि उन्होंने सिकंदर लोधी राजा की, दिल्ली के बादशाह के जलन के रोग को ठीक कर दिया, किसी से भी नहीं हुआ था। एक गाय मार दी थी तलवार से सिकंदर लोधी ने कि मेरे सामने जीवित करके दिखा दे, जब जानो तू अल्लाह की जात है। तो हमारे कबीर परमेश्वर जी ने वो मरी हुई गाय उन सब का हजारों व्यक्तियों के, दर्शकों के सामने जीवित कर दी थी। बच्चा और गर्भ में था, दोनों माँ पुत्रों का 4 हिस्से हो गए थे। परमात्मा ने 2 थपकी, एक थपकी लगाई थी आशीर्वाद भरी, और दोनों जीवित हो गए थे, और दूध की बाल्टी भर दी। गाय और बच्चे को जीवित करके महर्षि रामानंद जी परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी के मुंह बोले वैसे औपचारिक गुरु थे। सिकंदर लोधी ने उनकी गर्दन काट दी थी रामानंद जी की, और उनका प्रारब्ध परमात्मा कबीर जी ने बताया था कि ये प्रारब्ध ऐसा ही है। रामानंद जी की मृत्यु सिकंदर लोधी से ही होनी थी। उसके बाद परमात्मा ने रामानंद जी को जीवित कर दिया, और आगे अपनी कृपा से उसका आयु बख्श दी। ऐसी ऐसी कथाएं सुनाया करते थे। एक शारदा नाम की ब्राह्मणी थी, उसने परमात्मा कबीर जी से उपदेश लिया था, उसका असाध्य रोग जो प्रारब्ध में लिखा था वो ठीक कर दिया। बड़े पहुंचे हुए परमात्मा संत हैं हमारे गुरु जी, ऐसे ऐसे वो कथाएं सुनाया करते थे। अब नगर के लोग, अब क्या होता था कि वो बहनें वो विचार सुन के जाती थी, वो अपने पतियों के सामने बताती थी कि ऐसे ऐसे एक मनियार आया था, एक मनियारी आई थी, और ऐसे ऐसे बता रही थी। तो उनके पति कहते थे ये सब झूठ बोलते हैं, ये संत पाखंडी होते हैं, भोली आत्माओं को अपने चुंगल में फंसा रखा है। यदि इनके गुरु ऐसे पहुंचे हुए हैं तो इनको धनी क्यों ना बना देते। ये इनके पास ना ढंग से कोई मकान है, ना इनके पास ढंग से कपड़े हैं, हैंड टू माउथ ये जी रहे हैं, इनको क्यों नहीं धनी बना देते। अब बहनें जो वहां ज्ञान सुनकर जाती थी अपने पिता की, अपने पति के इस तर्क से, फिर वो ये भी कहने लग जाती थी।
तो ऐसे दूसरी बार वहां चर्चा होती थी उन मनियार और मनियारी के द्वारा, तो वो ये तर्क देते थे कि अभी तुम बात तो करते हो बड़ी बड़ी, लेकिन तुम स्वयं भूखे मर रहे हो। कभी तो आटा उधारा ले जाते हो, कभी कुछ उधारा ले जाते हो, तुम्हें क्यों नहीं सेठ बना देता तुम्हारा गुरु। तो वो क्या कहते थे कि हम भगवान से मोक्ष मांगते हैं, हम यहां का धन नहीं मांगते। तो वो कहते हैं मोक्ष तो बाद की बात है, पहले तो रोटी भी तो चाहिए। तो उनके जो के संसार के विचारों में और भगत के विचारों में, जगत के विचारों में, भगत के विचारों में बहुत भिन्नता होती है, और इसी कारण से तालमेल नहीं बनता, विरोध बना रहता है। अपुण्यात्माओं, अपरमात्मा की कई लीलाएं बतानी पड़ेंगी इसमें। एक समय एक शेख तकी नाम का सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह का गुरु था, धार्मिक गुरु था। और जब उसको ये पता चला कि सिकंदर लोधी के जलन का रोग कबीर जी ने ठीक कर दिया, परमेश्वर कबीर जी ने, और सिकंदर लोधी ने बताया कि मैंने अपने हाथों से अपनी तलवार से स्वामी रामानंद जी को मार दिया था, कत्ल कर दिया था, उसका धड़ से अलग कर दी थी उनकी जो है गर्दन, और कबीर जी ने जीवित कर दिया। इस चीज को देख करके शेख तकी के मन में बहुत ईर्षा होगी कबीर जी के प्रति, के ये इतना प्रभाव जमा बैठा है राजा के दिल में, अब मेरी दाल गलेगी नहीं। और जब तक मैं कबीर जी को सिकंदर लोधी बादशाह के हृदय से नजरों से नहीं गिरा दूंगा, तब तक मेरी रीवैल्यू नहीं होगी। इस सोच से, इस दृष्टिकोण से उसने कबीर जी को नीचा दिखाने के लिए, एक दिन राजा काशी से आ रहा था सिकंदर लोधी, साथ में कबीर जी भी थे और शेख तकी भी थे। बनारस से दिल्ली लौटते समय एक दरिया के किनारे रात्रि में पड़ाव कर लिया था। अब शेख तकी ने कहा था, शेख तकी ने कहा कि राजन, मैं इसको तब मानूंगा कबीर को कोई शक्ति युक्त है, मेरे सामने कोई मुर्दा जीवित करके दिखा दे, ये तो जादूगर है। सिकंदर आपने उनकी गर्दन काट दी, इसने तुरंत जीवित कर दी होगी, जब जानूं किसी मुर्दे को जीवित करके दिखाए तब मानूं मैं, अन्यथा मैं सब मुसलमानों को कह दूंगा कि सिकंदर लोधी हिंदू बन गया है, इसने हिंदू गुरु बना लिया। इस बात का सिकंदर लोधी को पता था कि मुसलमान भोली श्रद्धालु मुसलमान जितने भी हैं वो शेख तकी के प्रत्येक आज्ञा का पालन करते हैं। इसने एक बार ये आग लगा दी तो तेरा राज्य नहीं रहेगा। चिंतित हुआ सिकंदर लोधी, तब परमेश्वर कबीर जी ने कारण पूछा तो कारण बताया कि ये शेख तकी ऐसे ऐसे कह रहा है भगवान, और ये सचमुच वहां दिल्ली में जाकर आग लगा देगा, सब मुसलमानों को मेरे विरोधी कर देगा, मेरे राज्य को खतरा हो जाएगा, मैं इसलिए चिंतित हूं। ये कहता है कि एक मुर्दा कोई जीवित करे कबीर तब मैं मानूं। कबीर साहब ने कहा कि उसको कह दो कि एक मुर्दा ढूंढ लाओ कोई। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं के मालिक की रजा, क्योंकि वो अपने भक्त को टेंशन युक्त नहीं रहने देते कबीर परमेश्वर। सिकंदर लोधी को अत्यंत टेंशन होगी थी कि ये तो बात बिगड़गी, यो नहीं माना किसी तरह भी। बहुत कुछ समझाया था कि पीर जी देखो मेरे क्या हालत थी, मैं कितना दुखी था, जलन का रोग मुझे लगा हुआ था और मैं स्वस्थ हो गया। आप जी ने सब जंतर मंत्र कर लिए थे, सब वैद्यों को आपने बुला लिया था, मैं फिर भी स्वस्थ नहीं हुआ था, कबीर जी के आशीर्वाद मात्र से मैं स्वस्थ हो गया। अब मैं इसको कैसे हृदय से उतार दूं। शेख तकी की तो दूनी भौंट सुकड़गी, उनकी त्योड़ी पड़गी
ठीक है तू इसी को मान ले, अपना गुरु मान ले इसको, मैं कह दूंगा मुसलमानों को। अब इतनी टेंशन होगी राजा को कि भाई बात बिगड़ गई। तब परमेश्वर ने कहा कि चलो, उसी समय लीला हुई। वो तो कहते सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, ऐसी हुई रजादाता की कि कुछ कबीले ऐसे हैं वो न तो जमीन में गाड़ते मुर्दे को, न सहा करते, अग्नि में नहीं जलाते। वो क्या करते हैं, वो जल प्रवाह कर देते हैं। एक घास फूस का एक फ्लोटिंग बना करके एक बेड़ा सा तैरने वाला लकड़ियों का सूखा, और उसके ऊपर लिटा देते हैं सुसज्जित कपड़े कुपड़े साफ उनको उड़ाकर, और एक दीपक प्रज्वलित कर देते हैं और दरिया में अपने रीति रिवाज से उसको प्रवाह कर देते हैं। ऐसे जल प्रवाह किया हुआ एक मुर्दा आ रहा था। 12-13 वर्ष की आयु का शरीर था उस बच्चे का। अब सुबह सुबह सभी खड़े थे, कोई नहा रहा था, कोई भोजन बना रहा था। किसी ने देखा कि मुर्दा आ रहा है तो शेख तकी ने कहा कि बुला ले तेरे कबीर को, कर दे मुर्दे को जिंदा। अब कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि शेख तकी पहले आप प्रयत्न करो, कहीं बाद में ये कहे कि मैं भी कर देता इसको। शेख तकी ने किए जंतर मंतर, वो मुर्दा चला गया 2-3 फरलांग यानी 1800 फुट डाउन स्ट्रीम में, नीचे को जल बह रहा था उधर को। तब शेख तकी ने कहा कि ये चाहता था कबीर जी कि मेरे सिर से बला टल जाए, मुर्दे कभी जिंदे होते, वो तो कयामत के समय होंगे। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि ठीक है। ऐसे इशारा किया था मालिक ने उस मुर्दे को जो जा रहा था नु बह करके, उसको ऐसे कर दिया, वो वापस चल पड़ा जैसे इंजन वाली नौका वापस चल पड़ती है दरिया के फ्लो के विपरीत, बहाव के विपरीत। ऐसे अप स्ट्रीम को और आ गया, और वहां आकर के रुक गया जहां कबीर परमेश्वर विराजमान थे, खड़े थे, आए हैं, उपस्थित थे। मुर्दा ऐसे ऊपर रुका हुआ है जैसे नौका हो, और नीचे से दरिया की तरंगे बह रही हैं, लहरें। तब परमेश्वर ने कहा कि हे जीवात्मा, कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि हे जीवात्मा जहां भी है कबीर हुक्म से इसमें प्रवेश कर, मुर्दे मर वापस आ जा तू। एकदम वहीं से वो आत्मा वापस प्रवेश हुई और वो लड़का जीवित होकर के बाहर आके परमेश्वर कबीर जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। अब सभी ने, उपस्थित व्यक्तियों ने कहा, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में अंगरक्षक सैनिक थे और राजा वीर सारे थे, तब उन्होंने कहा कि हे कबीर जी आपने तो कमाल कर दिया, लड़के का नाम कमाल रख दिया। और 12-13 वर्ष की आयु का पुत्र था, लड़का था किसी का, वो अपने पुत्र के रूप में परमेश्वर ने पाला पोसा। उस पुनर्जन्म प्राप्त प्राणी को भक्ति दी, अपने पास रखा पुत्र रूप में। ऐसे ही शेख तकी ने एक दिन कहा भाई ये तो नहीं बात बनी, ये तो इसका तो जो नजरों से नहीं गिरा राजा के, तो उसने स्कीम बनाई अपने मुसलमानों से, सबसे मिलकर कहा कि भाई ये जादू जंतर करता है, और लड़का जो जल प्रवाह कर दिया गया था वो जीवित था, वो सदमे में था, और सदमे वाले कोई जादू जंतर करने वाले जीवित कर ही देते हैं। भाई इसको हम तब मानेंगे ये अल्लाह की जात है, इसमें कोई शक्ति है। मेरी पुत्री जो कब्र में दबा रखी है, शेख तकी पीर की पुत्री, कुछ दिन मरे हो गए थे उसको, और वो कब्र में दबा रखी थी, महीने या 20 दिन या जीते 2 महीने की, 6 भी नहीं थी। और कहने लगा जब जानो मैं इसको, मेरी बेटी को जीवित करके दिखा दे। फिर वही समस्या पैदा करती। सिकंदर लोधी फिर टेंशन में। कबीर परमेश्वर ने कहा कि टेंशन ना करो राजन, कह दो इसको
शेख तकी को कह दो कि मुनादी करवा दे, आसपास अनाउंसमेंट करवा दे कि आज से तीसरे दिन वो लड़की जीवित की जाएगी जो कब्र में दबी हुई। सब जगह ढंडोरा मुनिवाद